ठीक है। अब ये इस टॉपिक में जो नेक्स्ट है तुम्हारा वो है शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वेयरिंग अ नंबर। पीछे वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट है? नहीं, पीछे वाली तो सारी हो गई। मेरे को याद है। हम्म। मैम नहीं है। नहीं है। अब शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वेयरिंग अ नंबर लिखो, तुम अपनी नोटबुक में एडिंग लिखो। शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वेयरिंग अ नंबर। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट है कॉलम मेथड। ठीक है। यस मैम। अब ये कॉलम मेथड से कैसे स्क्वायर करना है वो तुम्हें सीखना है। अब इसमें मान लो हमारे पास नंबर है 56। ठीक है। और हमें इसका 56 का स्क्वायर निकालना है। तो 56 का स्क्वायर तुम वैसे भी निकाल सकते हो ना, फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन नहीं, स्क्वायर। अच्छा। स्क्वायर करके, हाँ 56 स्क्वायर का करके। स्क्वायर मतलब 56 की पावर 2 कैसे निकालेंगे? मैम स्क्वायर करके 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 56 इंटू 56 करके हम निकाल सकते हैं। एक तो वो मेथड है, एक ये है कॉलम मेथड। अब अगर पेपर में आएगा कि कॉलम मेथड से करो तो तुम्हें कॉलम मेथड से ही करना होगा। ठीक है। अब कॉलम मेथड से हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 ले लो फर्स्ट वाली डिजिट, और y इक्वल टू 6 ले लो। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है। और फर्स्ट कॉलम के नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर, सेकेंड कॉलम के नीचे 2xy और थर्ड कॉलम के नीचे वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, बोलो रोहन। हेलो। मैम वो ऑडियो बंद हो गई थी। यस मैम। अच्छा, अब y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वाई प्लस y की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 6 है। हाँ, तो y स्क्वायर क्या हुआ? 6 का स्क्वायर 36। 36। ठीक है। अब ऐसे ही 2xy क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, कितना हुआ? मैम इनका स्क्वायर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है ना इन सबको। नहीं, 2xy स्क्वायर अच्छा कहाँ लिखा है यहाँ पे? मैम, ये सेकंड कॉलम में। हाँ, तो स्क्वायर कहाँ लिखा है मैंने? मैम स्क्वायर आगे। 2 है बेटा, वो तो 2 मल्टीप्लाइड है। उस दिन समझाया था ना मैंने, 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। हाँ हाँ। उस दिन समझाया था ना, स्क्वायर तो ऊपर यस। होती है पावर। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 मल्टीप्लाई बाई बाय 6 6। कितना हुआ? मैम 16। हम्म। अब एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 25। हम्म, ठीक है। यस इतना तो कर लोगे, कोई भी नंबर दे रखा हो। यस मैम। अच्छा, अब क्या करना है तुम्हें, ये 36 का 6 को तो यहाँ पे रख लेना है। ठीक है। और ये जो 3 है उसको इधर कैरी करना है, यहाँ पर 60 के इधर। तो मतलब ये 3 यहाँ से हट जाएगा, जैसे हम कैरी करते हैं ना,
तो इसको यहाँ पर ये बन जाएगा 60 प्लस 3। तो इधर कितना हो गया? 63। 63। और अभी 25 को एज इट इज लिखो, ठीक है। अब ये 6 एज इट इज। अब 63 का 3 एज इट इज लिखना है, और ये जो 6 है इसको इधर कैरी कर लेना है, 25 प्लस 6। तो 25 प्लस 6 कितना आ गया? मैम वो 31। 31। तो आंसर क्या आ जाएगा? 31। 56 का स्क्वायर इक्वल टू 3136। समझ में आया? मैम ये 56 कहाँ से? अच्छा। 56 क्वेश्चन था ना हमारा बिगिनिंग में। हाँ, यहाँ पे इन दोनों का हाफ कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया इन दोनों का। हम्म। मैम ये एक्स और वाई में अलग अलग कर दिया ना इनको। हाँ, इसको एक्स और वाई, पहले वाले को एक्स लेना, वाई दूसरे वाले को 6 ले लिया। हम्म, तो 56 का स्क्वायर करने के लिए एक तो हमारा नॉर्मल मेथड होता सर। है ना, उससे कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेकिन अगर पेपर में कॉलम मेथड से आएगा तो तुम्हें कॉलम मेथड से करना होगा। जैसे अब इस मेथड में कोई बात ना क्लियर हुई हो तो मुझे बताओ। मैं समझ आ गया। अच्छा, तुम ये 56 को 56 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? तुम्हारा सेम आंसर आना चाहिए, देखो क्या आता है। क्या है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से? मैम वो 3136। सेम हाँ, आ गया। आ गया। तो तुम्हें इसकी आदत है, पर पेपर में अगर कॉलम मेथड लिखा होगा तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास हो 94 का स्क्वायर, और कॉलम मेथड से करना हो तो क्या लोगे? एक्स। 94%। 9 को एक्स लेंगे, 4 को वाई लेंगे। एक्स इक्वल टू 9 और वाई इक्वल टू 4। ठीक है। 4। हाँ। अब कॉलम में क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम फिर से बनाओ। क्या लिखोगे? मैम पहले में x2 लिखेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, उसके बाद वो 2xy। हम्म। उसके बाद वाई स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हम्म। अभी अब कैलकुलेट करो, वाई स्क्वायर कितना है, 2xy कितना है? मैम 81 आएगा एक्स स्क्वायर में। हम्म। और ये मल्टीप्लाई करने लेफ्ट साइड से करना शुरू करो बेटा। मल्टीप्लाई करो। मैम 26। क्या? मैम वो 2xy। 26 कैसे हुआ? मैम इनको मल्टीप्लाई। किन दोनों को मल्टीप्लाई किया? मैम वो 9 4 2 को तो मल्टीप्लाई। 2 × 9 × 4 कैसे बनेगा 26, बताना। 2 9 दा क्या होता है? 2 9 टू को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 दा क्या होता है? 4 जो 4। आसान होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। मैम 8। तो 8 9 दा क्या होता है? 8 8 9 0 ओ 72। तो सेवेंटी टू। फिर तुम कहाँ पहुंच गए थे? नेक्स्ट देखो, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। हाँ, 4 81 18। 18। हम्म। मैम 18। 18। हाँ, 4 स्क्वायर 18। सॉरी 16। टेबल्स कौन याद करेगा बेटा? मैम टेबल याद कर लिया मैम, वो स्क्वायर में थोड़ा आगे पीछे हो गया मैम, क्यों? गलत। 4 4 ही तो करना है। मैंने स्क्वायर याद करे थे। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है बताओ, कैसे बताया मैंने? हम्म, अब 16 में से क्या लिखेंगे यहाँ पर? थर्ड 6। कॉलम से स्टार्ट करना है हमेशा। हम्म। 3 को मैम 6 से 6। मल्टीप्लाई करना, मतलब प्लस कर 1 यहाँ से हट जाएगा, हाँ, और 1 इधर आ जाएगा। कैरी हो जाएगा। तो ये 72 प्लस 1 हो जाएगा। थर्ड 37। 72 प्लस 1। 73। हम्म। और अभी 81 को कुछ नहीं करना, अभी इसको ऐसे ही रखो, ठीक है।
अब ये 6, अब इसका 73 का यहाँ क्या आएगा? और 73 का 7 मैम कहाँ पे? 81 के पास। पहले सेकंड कॉलम में देखो, 73 का क्या आएगा यहाँ पर? 73 का 3। हाँ, और 7 कहाँ जाएगा? 7 कैरी हो जाएगा 81 के पास। 81 प्लस 7 हो जाएगा। अभी हाँ। कितना हुआ? 88। 88। तो आंसर क्या हो गया? 80 8836। हाँ, तो अब देखो, चेक करो, यही आंसर है। इसका तुम्हें श्योर होना चाहिए कि हाँ तुम्हारा आंसर ठीक है। 4 मल्टीप्लाई। हाँ मैम यही है। एट यही है। थाउजेंड 136। यस मैम। ठीक है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम करो। ठीक है? यस मैं मैम। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तुम्हें करना है। तुम बोलोगे और मैं लिखूंगी बस। तुम पहले कॉपी में करो, फिर उसके बाद। यस मैम। अब ये यहाँ पे 78 स्क्वायर, 78 का स्क्वायर अपने आप लिखो, और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही हो तो मुझे बताओ। यस मैम। ठीक है? अपने आप कोशिश करो। मैम हम्म। मैम मेरा 6084 आ रहा है। तुम बताओ किया कैसे? एक्स इक्वल टू क्या दिया? मैं मैम x इज इक्वल टू 7। हम्म। मैम y इज इक्वल टू 8। हम्म। अब मैम कॉलम क्या क्या बनाए? मैम कॉलम में पहले मैम x स्क्वायर, हम्म। एक्स स्क्वायर, फिर? 2xy हम्म। और y स्क्वायर। हम्म। उसके बाद मैम मैंने 7 का स्क्वायर लिया पहले 49। मैंने कहा ना, लेफ्ट लेफ्ट इधर राइट साइड से करो, वाई स्क्वायर से स्टार्ट करो। हम्म। y से वाई स्क्वायर क्या आया? मैम 64। 64। अब 2xy। मैम 2xy आया 112। 112। और मैम 49 आया फिर दूसरे में। 49, ठीक है। अब यहाँ पे? मैम 64 नीचे आ जाएगा, 6 कैरी हाँ, हो गया। 6 सिक्स हट जाएगा, इधर प्लस 6 हो जाएगा। कितना हो गया ये? मैम 118। 118, गुड। और इधर आ गया मैम इधर 59। नीचे मैम उधर 49। हाँ, अगले स्टेप में करेंगे ना कैरी। हाँ अच्छा हाँ। अभी मैम तो ऐसे ही 8। रहना। मैम मुझे लगा वो 11 वो नहीं हुआ है। हाँ। मैम 8 डाउन आ गया। हाँ, 4 और इधर डाउन, 8 इधर डाउन आ गया। अब 11 कैरी करेंगे। यस मैम। हम्म। तो 49 प्लस 11 कितना हुआ? मैम 16। 60। 60 मैम 60। तो आंसर क्या हो गया? 6084। तो ये क्या हुआ हमारे पास? 78 का स्क्वायर। तो तुमने वैसे करके देख लिया। देखा नहीं मैंने देखा हमेशा अपना आंसर चेक कर लिया करो, है ना? नहीं। कहीं गलती होगी तो ठीक कर लोगे उसको। यस मैम। मैम ठीक आ रहा है मैम। ठीक आ रहा है, गुड। यस मैम। समझ आ गया? अब कर यस लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलूं नेक्स्ट मेथड पे। यस मैम। नेक्स्ट मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन। मेथड। भूल तो नहीं जाओगे एक के साथ दूसरा? नो मैम। नहीं। तुम्हें लिखा हुआ है, याद कर लूंगा। हाँ, साथ साथ लिखते रहो ना, ताकि फिर याद रहेगा। ठीक है? अब ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर मान लो तुम्हें दे रखा है 206, और तुम्हें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है? 206 का स्क्वायर करना। अब इसको करने के लिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे। मैम ब्रेक हम 20 और 6 अलग अलग हो जाएंगे। 20 और 6 में नहीं होता बेटा, 206 है ना, 20 और 6 नहीं होता।
तुम्हारे पास 206 हैं रुपीज, 206 रुपीज हैं, तो 20 और 6 में ब्रेक होंगे 206 रुपीज। नहीं हम्म। मैम, 260 रुपीज है। क्या करना है इनके साथ, इनको मैं ब्रेक ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, 2 पार्ट्स कोई में। दो पार्ट्स में, ऐसे ही बताओ। मान लो तुमने दुकानदार को 200 रुपए दिए, तो वो तुम्हें वापस कितने करेगा? 200 रुपये दिए इनमें से। हाँ, हमने दुकानदार को 200 एक। 200 तुमने पे कर दिए, कुछ सामान खरीदा, 200 पे कर दिए, तो मैम बाकी पैसे मैम पैसे हमारे पास 2006 है ना, मतलब टू 200। हंड्रेड सिक्स 206 थे। हमने 200 शॉपकीपर को दे दिए, तो अब वो हमें कितने रिटर्न करेगा? 200 का हमने सामान खरीद लिया, तो हमें कितने रिटर्न करेगा वो? मैम 6 रुपये। है 6 रुपये। 6 रुपए, है ना? तो ये सबसे आसान है ना ब्रेकअप, यस मैम। 206 का 200 + 6, है ना? मैम पता कैसे चलेगा कितना वो हटाना है, कितना माइनस करना अभी है? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। अच्छा, तो ये 206 को हमें किस हिसाब से ब्रेक करना है ये मैं अभी बताती हूँ तुमको। पहले, इससे पहले कि मैं उस मेथड पे जाऊं, ये फॉर्मूला लेट्स सी तुम्हें आता है कि नहीं। x + y का मान लो होल स्क्वायर हो, तो ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है? यस मैम, पढ़ी तो गई है। क्या होती है ये? मैम इन दोनों को जो अंदर एक्स या वाई होगा उनको प्लस करना है, फिर उनका स्क्वायर निकालना है। वो तो ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? इससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी याद है आइडेंटिटी। जो मैम ने कहा हो ये लर्न कर लो? नहीं मैम, मैम ने तो नहीं बोला है। मैम ये तो हटाई, मैम ने ये बताया ही नहीं अच्छे से हमें, ये वाला ऑब्जर्वेशन मेथड वाला। ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा ना तुमने, 7th में, देखो। वही। x² + 2xy + y², ये आइडेंटिटी, ये पढ़ी होगी ना कभी ना कभी? यस मैम। है, यस मैम। पढ़ी है ये आइडेंटिटी कभी? यस मैम। ऐसी एक आइडेंटिटी होती है x - y का होल स्क्वायर। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर बीच में माइनस हो तो ये बन जाता है x², ये +2xy है ना, इसकी जगह आएगा -2xy और +y²। इन दोनों आइडेंटिटी को तुम्हें लर्न करना है। जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे ये आइडेंटिटीज तुम्हें यूज करनी पड़ेंगी, तो इनको याद करना है। किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी ये काम में आएंगे हमारे। ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में चाहिए, कहीं भी हमें चाहिए 12th तक। तो इनको याद करना है, इसके बिना मैथ्स नहीं हो सकता। ठीक है, यस मैम। लर्न कर लोगे ना? कल सुनूंगी मैं। यस अभी लर्न करो, x + y का होल स्क्वायर क्या हुआ, लर्न करो बैठ के, 1 मिनट लगेगा। एक्स एक्स वाई एक्स x + y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2xy + y²। अगर हम दोनों को ऐड करके और फिर स्क्वायर निकालते हैं, अगर मान लो x और y दो नंबर हैं, उनको ऐड करके स्क्वायर निकालते हैं, या हम ये राइट साइड से स्क्वायर निकाल कंप्यूट करते हैं, तो दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल होते हैं। ऐसे ही x - y का होल स्क्वायर कैसे होता है? x² - 2xy + y²। ठीक, तो यस सर। इसमें ये बीच वाली टर्म नेगेटिव होती है 2xy वाली, बाकी दोनों x² और y² सेम है ऊपर नीचे। ठीक है, यस सर। याद हो जाएंगी ये। यस सर। अब इसमें पहले आसान वाला करते हैं, जिससे कि तुम्हें कंफर्टेबल लगे। मान लो तुम्हें करना है 26 का स्क्वायर। पहले मैं इजी वाला लेती हूँ, ठीक है? अब 26 का स्क्वायर में तुम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे, 26 को x + y बनाओगे।
तो सबसे आसान जो होगा वो होगा 20+6। ठीक है, अब हमने 20+6 करने का एक रीजन ये भी था कि जब मैं ये ऊपर वाली आइडेंटिटी, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, वो यूज करूंगी, तो 20 का स्क्वायर जो है हम ओरली कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर भी ओरली कर सकते हैं, तो हम फटाफट कर पाएंगे। अब मान लो कोई बच्चा कर देता है 22+4, तो उसको करने में उसे बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन 20+6 करेगा तो फटाफट हो जाएगा उसका। ठीक है ना? तो अब ये किसके इक्वल होगा? ये आइडेंटिटी लगाओ ऊपर वाली, एक्स स्क्वायर, एक्स फर्स्ट वाला ये एक्स है 20, और 6 जो है ये हमारा वाई है, ये वाई है। अब लगाओ आइडेंटिटी, क्या आएगा? यूज करो, एक्स 20 स्क्वायर क्या बनेगा? 26 प्लस का क्या है? 26। 20+6 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर वाली, ये जो है ये। मैम तो इन दोनों को प्लस करके 26 आ गया, तो उसका स्क्वायर लेंगे ना फिर? नहीं नहीं, आइडेंटिटी लगानी है, जो राइट साइड में लिखा है ये यूज करना है। मतलब 20 का हाँ। स्क्वायर, पहले मैम 20 का स्क्वायर निकालना है, फिर उसका जो स्क्वायर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई को। हाँ, उसके बाद फिर वाई का स्क्वायर निकालना है। प्लस, हाँ अब समझ में आया? यस मैम। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब 20 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, तुम्हें पता है ना, यस 20 × 20, यही तो करना होता है। यस मैम। 20 × 20 में टू टू का क्या हो जाता है? 4। 4। और ये जो दो जीरो है ये ऐसे की ऐसे आ जाती है। समझ में आया कैसे 20 का स्क्वायर हम ओरली फटाफट कर सकते हैं, यस मैम। है ना? 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है 2 to the 4, और ये इधर जो जीरो है और इधर ये जो जीरो है लास्ट वाली, वो एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गया 400। ठीक है, समझ आई? यस मैम। प्लस ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 62। 2 × 20 कितना हुआ? 2 × 20। 2 2 2 × 20 कितना हुआ? 2 × 20 40। हाँ, अब 40 × 6 कितना हुआ? 40 × 6। 6 4 दा करो ना, जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा। हाँ मैम। 240। 240, और 6 स्क्वायर कितना हुआ? 6 स्क्वायर 36। 36। अब तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब तीनों को ऐड करके जो आंसर होगा वो 26 का स्क्वायर होगा। करो, 400, 240, 36, क्या आएगा? क्या आया आंसर? इतनी देर क्यों लग रही है ऐड करने में? मैम वो थोड़ा गलत हो गया ना, ऊपर नीचे मैंने एक ज्यादा कर दिया। स्क्रॉल करूं क्या? हाँ मैम कर लो मैम, लिख लिया वैसे तो। मैम 676। 676। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो 18 का स्क्वायर, और मैम कहेंगी ऑब्जर्वेशन मेथड से करो, या ये फॉर्मूला यूज करके करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे इसको? मैम प्लस वाला मेथड ही बनाना है। हम्म, और ब्रेक करो 18 को। मैम पहले तो एक्स का स्क्वायर निकालेंगे जो नहीं, है। पहले 18 को ब्रेक किस में करेंगे? 1x। एक्स वन। हो। हाँ 1x हो गया। और नहीं वाई। बेटा, वो तो पहले वाला मेथड था ना, ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें तो 18 को हमें x प्लस वाई लिखना है, 18 को हमें सम ऑफ टू नंबर्स लिखना है जो सबसे कन्वीनियंट हो। x1 और y8 लेके करने वाला तो कॉलम मेथड था, अब हम ये पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसमें हमें 18 को सम ऑफ टू नंबर्स लिखना है, जो समथिंग प्लस समथिंग। तो क्या ले लूं? 10 + 8। 10 + 8, ठीक है, गुड। अब अप्लाई करो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का?
होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई टू एक्स वाई ये लिखो अपनी कॉपी में, दोबारा लिखो फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, बार बार लिखोगे तभी याद होगा, एक्स स्क्वायर मैम याद तो हो गया वैसे। प्लस, अच्छी तरह नहीं हुआ, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अभी कॉपी बंद करोगे अभी भूल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बार बार जब भी यूज करो फॉर्मूला लिखो, फिर दिमाग में बैठेगा तुम्हारे। अब अप्लाई करो, 10 + 8 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 10 प्लस आप फॉर्मूला अप्लाई करो, 10 का स्क्वायर है ना। 10 + 8 का होल स्क्वायर, हाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100, आसान हो गया ना। प्लस अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, फिर तुम ओरल करने लगोगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ। 100 को प्लस करना है टू टू हम्म। और 8, 2 और 8 से। तो 10 × 8, टू हाँ, इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 10, 10 × 8। 8, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, मैम 100 नहीं आएगा, 10 की जगह 10 ही आएगा। एक्स तो 10 है ना, ये एक्स है ये वाई है, अच्छा, टू 10 + 8 किया है ना हमने, वाई स्क्वायर कितना हुआ, मैम हो गया 160 आया इन सबको मल्टीप्लाई करके। और वाई स्क्वायर हो गया हमारा, वाई हो गया वैसे 8 है ना। 8, 8 मैम 84, 8 मतलब स्क्वायर 84 होता है, 64। 100 + 160, रोहन रोज टेबल्स लर्न करो बेटे, वरना फिर फायदा ही नहीं होगा, फिर गलतियां हो जाएंगी पेपर में तुम्हारी। कितना आया ये, वन अब सिक्स ऐड कर दो इसको, प्लस 100 प्लस 160 प्लस 64, तीनों को ऐड करो, मैम 324, थ्री टू फोर टू फोर ठीक है, समझ आ गया कैसे यस करना है या नहीं। मैम आ गया। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास हो 98 का स्क्वायर, अब देखो जब हम 100 और 10 इनका हेल्प लेते हैं ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने 10 की हेल्प ली तो हमारे लिए कितना इजी हो गया ना सब कुछ करना, है ना। तो यस हम इनमें ज़्यादातर क्या करते हैं कि 100, 10, 1000 इनकी हेल्प लेते हैं। तो अब जैसे 98 का स्क्वायर है, तो 98 का स्क्वायर अगर हमें इस मेथड से करना है तो हम 100 की हेल्प लेंगे, 98 100 के बहुत पास है, तो 98 को हम 100 प्लस तो नहीं लिख सकते, है ना। यस तो क्या मैं 98 को 100 माइनस लिख सकती हूँ, 100 100 माइनस। तो बड़ा है ना, यस। तो 100 माइनस कितना होगा, 100 माइनस 100 में से 98। 100 माइनस हाउ मच इज 98, 100 - 98, मतलब मैम मतलब 100 में से माइनस करना है। हम्म, तो 100 - 100 में से कितना माइनस करें कि 98 आ जाए, 100 में से कितना माइनस करे मैम, मैम 2। 2, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। तो जब भी तुम 10 100 इनकी हेल्प लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर पहले तो लिख लो, 100 का स्क्वायर, आगे 100 x माइनस वाई का होल स्क्वायर अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला था x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, मैम 100 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, मैम एक्स माइनस वाले का, हम्म मैम माइनस वाले का था पहले तो मैम x - y2 उसका वो था एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, तो अब ये अप्लाई करो, 100 का स्क्वायर माइनस, मैम 100 का स्क्वायर तो ज्यादा है। 100 का स्क्वायर तो बेटा जब भी जीरोज होती है ना, स्क्वायर करना होता है, जैसे 100 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें खाली वन वन दा वन आएगा, है ना। ऐसे- बाकी ये कितनी है, 4 जीरोज है, तो यहाँ पर 4 जीरोज आ जाए,
ऐसे होता है। अगर तुम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल तरीके से, तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। तो जब भी ये 100 है, मान लो 1000 है, तो 1000 में कितनी 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो नीचे 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसलिए ये आसान होते हैं। 10 का स्क्वायर जैसे करते हो 10 इंटू 10, तो क्या हो जाता है, 1 1 आ गया और ये 2 ज़ीरोज़ आ गए, है ना? तो ऐसे ही 100 का स्क्वायर बन जाता है, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, जितनी ज़ीरोज़ हैं उसके डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगी आगे, और इधर 1 ही रहेगा। समझ आ गया? यस सर। अगर मान लो तुम्हारे पास 300 का स्क्वायर हो, तो 300 इंटू 300 करना हो, तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, और ये 4 ज़ीरो। जब भी ज़ीरोज़ हो तो बहुत आसान हो जाता है स्क्वायर करना। समझ आ गई? यस सर। तो अब 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू 100 इंटू टू 2 हंड्रेड टू प्लस प्लस वाई का स्क्वायर। वाई का वाई है क्या, 9 है ना? 2 का स्क्वायर हाँ, 2 का स्क्वायर और 4। 4। ठीक है, सो दिस इक्वल टू कितना आएगा, 100 का स्क्वायर करो, 1 आगे, मैम वहाँ पे प्लस, अच्छा, एक मिनट मैम, यहाँ पे प्लस क्यों है? 4। कहाँ पे, मैम ये 4 यहाँ पे ये 100। हाँ ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वन, बस मल्टीप्लाई 4। ये दोनों टर्म्स प्लस रहेंगी, सिर्फ ये बीच वाली माइनस आएगी। मैम हो गया मैम, 800। ये आ गया माइनस 800, 400, 400। 2 टू द 4 और 100, ये 4 तो प्लस क्या ना, इंटू थोड़ी है ये। मैम प्लस करना था 4। और क्या वाई स्क्वायर प्लस नहीं है, ये देखो ये प्लस नहीं है, ये हाँ, वाई स्क्वायर भी जैसे पहले प्लस था ऐसे यहाँ पे प्लस है ना, -400 प्लस +4। 4। अब इसको करो, 10,000 -400 करो, 10,000 माइनस, कितना आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पूरा मैम, पूरा आ गया। क्या, मैम 4,600 4। 4,000, नहीं, 9,604। हाँ 9,604। ठीक है, तो 9,604 ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ कुछ के नहीं? मैम हो गया। थोड़ा अभी कंफ्यूज हो रहे हो तुम इस मेथड में, पहला वाला तो जल्दी सीख गए थे, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तुम, है ना? अच्छा मान लो हमारे पास हो 99 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? मैम इसमें भी माइनस वाला ही लेंगे। हाँ, 100, 100 100 माइनस -1। 1, वेरी गुड, 100 माइनस 1 99 स्क्वायर। अब अप्लाई करो, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, वरना गलतियां करोगे पेपर में, पहले ही बताया। मैम 100 का स्क्वायर 4, 4 वही 100 4। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, वो एक्स एक्स स्क्वायर +2 एक्स, प्लस सॉरी माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ -2xy हाँ, +y²। ठीक है, बार बार लिखो, जैसे मैं बार बार लिख रही हूँ तुम्हें ऐसे ही बार बार लिखना है कॉपी में, नहीं लिखोगे तो गलतियां होंगी, पहले ही सोच लो दिमाग में। 100 का स्क्वायर, हाँ, माइनस, 100 का स्क्वायर है 10,000। वो ठीक है, पहले पुट तो करो, माइनस माइनस, -2 और इंटू, हाँ, वो 101 हम्म, प्लस प्लस स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, y1 और 1 का तो मैम 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, गुड, चलो, तो कितना आ गया, 100 का स्क्वायर क्या आएगा,
1, कितनी जीरोज आएंगी? 4 4। ठीक है, माइनस ये कितना आया? -4 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना प्लस। आया? मैम आया 9801। हाँ 9801। 1। 200 माइनस करेंगे तो 9800 आएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। राइट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब करो। मान लो हो 305 का स्क्वायर। कैसे ब्रेक करोगे इसको? एक्सपेक्ट तो होगा ही नहीं, प्लस में जाएगा। हम्म किस में ब्रेक करें? 205 करेंगे। किस में ब्रेक किया? 205। 305 है, हाँ, तो सबसे कन्वीनियंट ब्रेकअप क्या होगा इसका? सबसे कन्वीनियंट ब्रेकर 204। हम्म 204 400। 400 पे क्यों जा रहे हो? 305 300 के पास है या 400 के पास है? 305। मैं 100 के पास है। 300 के पास है तो 300 के हिसाब से ब्रेकअप करोगे ना फिर। 300 आगे। 300 मैम प्लस होगा, ये माइनस का। प्लस होगा। प्लस 305। प्लस तो मैम 305 है। प्लस कितना? 305। प्लस कितना? मैम 5 5। हम्म 300 + 5 का होल स्क्वायर। अब लिखो आइडेंटिटी। इसमें तुम्हें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ब्रेकअप में? मैम हर रोहन, मैम कंफ्यूजन हो रही है कि मैम कौन सा, किस में पहले तो माइनस का चढ़ेगा या प्लस का फॉर्मूला चढ़ेगा, ये नहीं समझ आ रहा। तो ये देखो ना कि 305 किसके पास है? 300 के पास है या 400 के पास है? 305 ₹305 300 के पास होते हैं, 400 के पास होते हैं? 300 के पास। तो फिर 300, अब 300 से ज्यादा है तो प्लस होगा, मैम कम है तो माइनस होगा, अगर है ना? मैम पीछे जाएंगे तो प्लस लेगा। हाँ, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। हम्म, अगर 300 से कम होगा, मान लो 299 होता, ₹299 होता। अब ये समझ में आया कि हमें 300 प्लस क्यों किया है? 300 प्लस, क्योंकि वो उसके आ गया था। क्योंकि वो मोर देन 300 500। है ना? मोर देन 300 है कि नहीं? अच्छा मैम अ, कितना माइनस करेंगे तो वो उसमें आएगा फिर? क्या? मैम जैसे कि अगर हम्म हम हम्म जैसे कि 305 के पीछे वाला नंबर लेंगे, 304, फिर उस जैसे 300 लिया तो प्लस का चढ़ेगा उसमें फॉर्मूला। हाँ हाँ। और अगर जैसे 400 लेते तो फिर माइनस का होता। 400 नहीं, मान लो 299 होता। मान लो हमारे पास होता 299। हाँ 299। तो अब ये 300 से कम है कि ज्यादा है? मैम कम है। कम है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10। 300 में से माइनस करूंगी तभी तो 299 के इक्वल बनेगा। मैम फिर प्लस में भी कम करेंगे तो फिर नहीं नहीं, अब मान लो दुकानदार कहता है कि तुम्हारे जो शूज हैं वो ₹299 के हैं। 99 रुपीज के। ठीक है, और तुमने उसको 300 दिए, हम्म तो वो 300 में से तुम्हें कुछ रिटर्न करेगा? नहीं। करेगा। कितना रिटर्न करेगा? शूज कितने के थे मैम? टू टू नाइन नाइनटी नाइन के, टू और तुमने दे दिए 300। 90। अब हमारे पास 299 तो होते नहीं ना खुले, तो हम सीधा 300 पकड़ा देते हैं शॉपकीपर को, तो हमें कितने वापस करेगा?
मैम 1 रुपए। 1 रुपया तो 300 माइनस 1 हुआ ना। यस मैम, -1। तो अब ये क्योंकि 300 से कम है तो 300 माइनस 1 हुआ। यस मैम। अब यही मान लो 300 1 के होते और तुम उसको 300 दे देते तो मान जाता वो। नहीं मैम, 1 रुपया ज्यादा देना पड़ता। तो फिर कहता है ना +1 और लाओ, मैम वैसे तो कोई लेता नहीं। है ना। यस मैम। समझ आ गई बात कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आई? मैम आ गया। आ गया। तो ये जो है हमारा नंबर जो है वो कितना ज्यादा है कितना कम है उसके हिसाब से मान लो 195 है। 195 है। 195 की तुम्हारी चप्पल है और पापा ने दे दिया उसको 200, तो तुम दे के आ जाओगे या हाँ। कहोगे और दे दो इसको? नहीं, लेके आ जाएंगे। हैं? हम लेके आ जाएंगे। लेके तो आ जाओगे, पापा ने तो 200 दिए। यस सर। फिर ज्यादा नहीं दे दिए, 195 के थे हमने 200 दे दिए, यस सर। तो फिर हम उससे पैसे लेंगे नहीं लेंगे? हम लेंगे। कितने लेंगे? हम लेंगे 90, मतलब कितने 9। पैसे पापा वापस लेंगे उससे? मैम 5। हम्म 5 रुपये। 5। ठीक है। तो अब ये 195 200 के पास था, तो हमने 200 -5 कर दिया। अब कोई बच्चा 195 को 100 + 95 से करेगा तो उसका तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा करने में, x+y² और जिसने 200 - 5 किया तो उसका फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। समझ आ गई बात? यस मैम। तो वो नंबर किसके पास है उसके हिसाब से हम प्लस या माइनस करते हैं। अगर कम होता है तो माइनस करके एडजस्ट करते हैं, ज्यादा होता है तो प्लस करके एडजस्ट करते हैं। ठीक है। यस मैम। क्लियर या नहीं, अभी भी कुछ डाउट है? नहीं मैम, हो गया। हम्म यस मैम, हो गया। हो गया क्लियर। अब ये 305 का स्क्वायर था, तो हमने किया इसको 300 + 5। अब x+y² की आइडेंटिटी बताओ। मैम 300 का स्क्वायर होगा। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। हम्म मैम प्लस का चढ़ा ना। हम्म मैम मैम, प्लस वाला होगा ना। प्लस वाली आइडेंटिटी लिखो। रोहन, जब कॉपी में क्वेश्चन करोगे ना, जितने बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार आइडेंटिटी लिखोगे। हर आइडेंटिटी। पार्ट के साथ आइडेंटिटी लिखनी है पहले। आइडेंटिटी बतानी है। आइडेंटिटी मतलब ये जो फॉर्मूला दिया मैंने x+y² का। बतानी है ना। है। और मैम x+x² + हम्म 2xy + x प्लस। y²। चलो अब अप्लाई करो। और मैम 300 का स्क्वायर होगा मेरा। हम्म 600, नहीं, 6000। वो बाद में करना। 300 स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगाओ। 600 प्लस 600 प्लस मल्टीप्लाई होगा ना, कोई ना। मल्टीप्लाई हाँ, 2 × 2 × 300 हम्म इंटू इंटू 5 5 प्लस। प्लस 25। हाँ, अब 300 का स्क्वायर कितना होता है? 6000। 6000 कैसे? थ्री थ्री 300 × 300। तो जब 300 × 300 करेंगे तो नाइन 3 सीधा थाउजेंड कितना होता है? 9000 मैम। 9। कितनी जीरोज आएंगी? मैम 4। 4 जीरोज हुई तो ये 9000 हुआ। कितना हुआ? मैम 9000। 9000। 1000 में कितनी जीरोज होती हैं? ऑब्जर्व। 1000 में कितनी जीरोज होती हैं? मैम 1000 में तो 4 ही होती है। 4। नहीं, 3 होती है। फिर मैम ये तो कितना हुआ? 19,000। मैम 19,000। 90,000। अब 2 × 300 × 5 कितना हुआ? हम ये कितना हुआ? ध्यान अ, से जीरोस काउंट करोगे?
तीन 9। जीरोस के बाद डैश लगा दो जिससे कि तुम्हें गलती ना हो। मैम ये मत आ, ये 19,000 मल्टीप्लाई, नहीं, +2 हाँ, मल्टीप्लाई 5। कितना आया? 19। देखो ऐसे लिखा करो, ऐसे थ्री जीरोस, फिर ये कॉमा, फिर 90, फिर गलती नहीं होगी, 90,000। अब ये कितना आया? प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 5 दा फटाफट मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है? प्लस तो करना है, पर इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे। वो अच्छा, तीनों को भी करना है। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे कैसे प्लस होगा मैथ्स में? मैम मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 9, 9 3, नहीं नहीं, ज्यादा आ गया। ये 90,000 को छोड़ दो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 300 × 5, ये कितना आया? हाँ, 2 इंटू, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 का कितना होता है? मैम हो गया। मैम 3,000 आया। 3,000 आया, ठीक है ना? अब इनको तीनों को ऐड कर लो। 3,000, अच्छा, 3,000 प्लस, मैम मेरा आया है 93,025। 93 025। 93,025, 93,025। 9025। तीन के बाद लेफ्ट साइड, राइट साइड से तीन के बाद कॉमा लगा दो, हाँ। फिर पढ़ना आसान हो जाता है। 93,025, ठीक है? समझ आ गया ये? थ्री जैसे हंड्रेड फाइव का स्क्वायर, 397 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 397, 397 का थ्री स्क्वायर, नाइन्टी सेवन किसके पास होता है? और 300 के। 300 के पास होता है 397। मैम 400 पहुंच गया, हाँ मैम 400। 400, तो 400, माइनस, 400 से ज़्यादा है कम है? मैम कम है। हम्म, तो अब कैसे एडजस्ट करें? 400 माइनस, हम्म। मैम वो 3। 400 में से अगर हम 397 माइनस करेंगे ना, तो भी देखो 3 आ जाएगा। 400 - 3 का स्क्वायर, ठीक है? अब आइडेंटिटी लिखो, x - y होल स्क्वायर की। XY हर बार लिखनी, जितनी बार क्वेश्चन करना है उतनी बार लिखनी है, अच्छा? प्लस, प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब क्या आएगा? अप्लाई करो, कितना आएगा? 400 स्क्वायर। 400 स्क्वायर, 16। पहले आइडेंटिटी लगाओ, 400 स्क्वायर, आगे। 400 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हम्म। 400 मल्टीप्लाई 3 हम्म। स्क्वायर, 9। हम्म। अब मैम फोर कितना हंड्रेड बन गया? 400 का स्क्वायर मैम 1,00,000। हम्म। एक 16, और कितनी जीरोस? 4 बार। 4 जीरो। तो कितना हुआ ये? मैम 1,06,000। 60,000। हाँ, चार 60। जीरोस है ना? 1,60,000। ठीक है ना? पहले तो 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे कॉमा लगाते हैं ना। तो 1,60,000 माइनस, हाँ, 2xy कितना हुआ? 2x, और क्या था? 2, पहले ये आसान वाला मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 का कितना होता है? 2 3, 6। 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना होगा?
मैम 24000। 2400, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके और वाई 9 ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर? मैम हम्म, मैम 1,57,609। अच्छा चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 160,129, है ना? हम्म, ये जीरो है 160, 1 2 3, और ये 9 मैंने ऐड कर दिया, माइनस 2400। देखो 90, यही आ रहा आंसर, यस मैम। 157,609, ठीक है। हम्म, यस मैम। तो अब तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। अब इसमें ये मेथड मैंने तुम्हें सिखा दिया, दोनों मेथड सिखा दिए, ऑब्जर्वेशन मेथड, कॉलम नंबर, और स्क्वेयरिंग नंबर क्लोज टू 100, ये वैसे ही मैंने तुम्हें सिखा दिया। ये ये एक और मेथड दे रखा है, आइडेंटिटी के बिना किया हुआ है इसने, स्क्वेयरिंग जस्ट लेस देन क्लोज टू 100, ठीक है, वो मेथड मैं बाद में सिखा दूंगी। अभी तुम ऐसा करना कि ये जो एक्सरसाइज है ना 3.3, इसको अभी तुम ये दो मेथड से कर लो, ठीक है। जो बाकी वाले दो मेथड है वो फिर मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी, एक साथ सारे मेथड सिखाऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यस मैम। समझ आ गया? तो यस ऐसे करना, आज क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। अभी 3 वाला रहने देना, 3 वाला मैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दूसरे वाले मेथड से सिखा दूंगी। मैम 2 में कौन सा वाला है? 4 में हाँ, नहीं। मैम 2 में कौन सा फोर हुआ है मेथड? कौन सा 2 में? ऑब्जर्वेशन मेथड जो हमने अभी किया है, हम्म। ये अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड है। कॉलम मेथड जो सबसे ऊपर सीखा था हमने। प्लस वाला होगा उसमें। हाँ, सेकंड वाले में प्लस वाला होगा। सेकंड वाला मतलब 402, हाँ, उसमें प्लस वाला होगा। 400 में तुम बताओ 402 कैसे 102 में करेंगे? मैम 300 के पास है। 400 के पास है ना 402। 400 के पास है। हम्म, तो इसमें 402 400 के पास है कि नहीं? यस मैम पास है। तो कितना हुआ? मैम इसमें प्लस का होगा फिर मैम, क्योंकि टू टू और डाउन वो हाँ, प्लस है। हाँ, तो 400 प्लस 2 कर लेंगे, है ना? तो इसमें प्लस प्लस का मेथड है। हाँ, और 105 को कैसे करेंगे? 105 को मैम ये 100 के पास है, हम्म, तो मैम इसमें भी प्लस वाला मेथड होगा। प्लस वाला हो जाएगा। और 98 को कैसे करेंगे? 98 तो नहीं, अच्छा यहाँ पे 98, 98 को मैम ये 100, ये भी 100 से होगा मैम। माइन हम्म, मैम 100 माइनस माइनस 2। 2, ऐसे ही 97 को कर लोगे, ठीक है ना? मैम मतलब ये सब का मिला हुआ मेथड है, इसमें हाँ, सारे method हैं। इसमें एक्स प्लस वाई वाला भी हो सकता है, एक्स माइनस वाई वाला भी हो सकता है हमने सेकंड इसमें वाले में। इससे बता रखा है कि ये इस वाले मेथड वो क्या कहते हैं। यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेथड लिखा है ना? मतलब यही वाला मेथड इस्तेमाल करके ये करना है बस। हाँ, हाँ, नीचे फोर्थ देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ईदर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। आगे देखो तुम्हारी बुक में लिखा होगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा है, यस मैम। तो या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाला से करो, ठीक है। यस मैम। तो तुम आज ये कर लेना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर लेना, ठीक है। फिर जो बाकी दो मेथड हैं वो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगी, ठीक है। यस मैम। चलो, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा।